दुनिया ने दो तरह के लोग पैदा किए, वे दोनों ही अधूरे हैं। एक आदमी है जो गति को इतना पकड़ता है, बाजार में, दुकान में, व्यापार में, राजनीति में गतिमान रहता है। वो ये भूल ही जाता है कि मेरे भीतर एक केंद्र भी है, उसी केंद्र के ऊपर ये सारी गति है, और वो केंद्र चलता नहीं, चलायमान नहीं है, स्थिर है। वो भूल ही जाता है। यही भूल उसका दुख बन जाती है। फिर इस भूल से एक दूसरी भूल पैदा होती है। फिर वो सोचता है, जब थक जाता है, ऊब जाता है इस दौड़ धूप से, इस आपाधापी से बेचैन हो उठता है, तब वो सोचता है छोड़ो सब गति, अब तो स्थिर हो जाओ, ठहर जाओ, हटाओ सब ये भाग दौड़, अब तो उस केंद्र को पालो जो चलता ही नहीं। तब वो सारी गति के विपरीत केंद्र को खोजने लगता है। तब वो सारी गति छोड़ के, आंख बंद करके, प्रतिमा बन के सोचता है कि केंद्र को पालूं। तब वो दूसरी भूल कर रहा है। पहले उसने एक भूल की थी कि केंद्र को छोड़ के गति को पालूं, अब वो एक दूसरी भूल कर रहा है कि गति को छोड़ के केंद्र को पालूं। चुनाव कर रहा है अधूरे का। अधूरा इस जगत में नहीं है। गति में ही जो केंद्र को पाले वही केंद्र को पा सकता है। केंद्र के साथ भी जो गति में रह ले, उसी ने केंद्र को पाया, ऐसा जानना। जो अपनी सारी भागदौड़ में भी स्थिर हो, वही साधु है। और जो अपनी स्थिरता में भी भाग सके, दौड़ सके, वही साधु है। जगत में दो तरह के असाधु हैं। असाधु का मतलब अंश को चुनने वाले लोग। एक, वे कहते हैं कि हम संसारी हैं, हम ध्यान कैसे करें, क्योंकि ध्यान तो उस बिंदु को खोजने की विधि है जहां गति नहीं है। वे कहते हैं हम संसारी हैं, हम ध्यान कैसे करें। वे कहते हैं हम संसारी हैं, हम सन्यासी कैसे हो जाएं। जब संसार छोड़ेंगे तब सन्यासी हो जाएंगे, और जब छोड़ेंगे सब दौड़ धूप तब ध्यान कर लेंगे। इसलिए कुशल, होशियार, चालाक लोगों ने बना रखा है कि जब मरने के करीब होंगे, जब गति छोड़ना भी ना पड़ेगी, अपने आप छूटने लगेगी, जब दौड़ना भी चाहेंगे तो पैर जवाब दे देंगे, तब हम ध्यान कर लेंगे। वो मौका अच्छा है। इसलिए हमने सन्यास को बूढ़े के साथ जोड़ रखा है। उसका कोई संबंध बूढ़े से नहीं है, मगर हमारी द्वैत की सोचने की व्यवस्था में यही उचित मालूम पड़ता है। वो तो हमारा बस नहीं है, नहीं तो हम मरने के बाद, क्योंकि तब फिर कोई उपद्रव नहीं रह जाएगा, ना दुकान, ना बाजार। मरी गए, फिर कब्र में ध्यान साधते रहेंगे। लेकिन वो उपाय नहीं मालूम पड़ता, इसलिए बिल्कुल मरते मरते आदमी मर रहा है और लोग उसको गंगा जल पिला रहे हैं और राम नाम पिला रहे हैं। इनको जिंदगी भर फुर्सत न मिली गंगा जल पीने की। बहुत काम था, व्यस्त थे, और जल्दी भी क्या थी, आखिरी क्षण पी लेंगे। ये जो मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम संसारी हैं, हम ध्यान कैसे कर सकते। वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि अभी हम गति में हैं, तो हम ठहर कैसे सकते। उनको हम जरा और तरफ से समझें। आप किसी से जाके कहें कि मैं तो दिन भर काम में लगा रहता हूं, इसलिए विश्राम कैसे कर सकता हूं। विश्राम तो विपरीत है। किसी से आप कहें कि मेरा तो काम जागने का, मैं सो कैसे सकता हूं। लेकिन दिन भर आप जागते हैं और रात आप सो जाते हैं। न केवल इतना, बल्कि जितना ठीक से जागते हैं उतना ठीक से सो जाते हैं। सोना और जागना विपरीत आपको दिखाई पड़ते हो, विपरीत नहीं है, परिपूरक है। जो आदमी दिन में ठीक से जागा है, रात गहरी नींद सो जाता। जो आदमी दिन में ऊंघता रहा है, वो रात सो नहीं पाता। जो दिन भर खाली बिस्तर पे पड़ा रहा है, वो रात कैसे सो पाएगा। अगर हमारा तर्क सही होता तो जिसने दिन भर ऊंघने का अभ्यास किया उसको गहरी नींद आनी चाहिए, क्योंकि दिन भर का अभ्यास ही है और अभ्यास का तो फल मिलना चाहिए। ये क्या उल्टा हो रहा है।
और जो आदमी दिन भर गड्ढा खोदता रहा, लकड़ियां काटता रहा, पत्थर तोड़ता रहा, इसको तो रात नींद आनी ही नहीं चाहिए। दिन भर का अभ्यास जागने का। लेकिन जो दिन भर लकड़ी काटा है वो बिस्तर पे गिरता भी नहीं और नींद आ जाती। उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसके शरीर ने बिस्तर को छुआ, उसके पहले उसके प्राण निद्रा को छू लेते। और वो जो आदमी दिन भर ऊँघता रहा है, अपनी आराम कुर्सी पे बैठा रहा है, बिस्तर पे लेटा रहा है, वो रात करवटें बदलता। आपको पता है ये करवटें परिपूरक हैं। जो दिन में नहीं कर पाया वो उसे रात में करना पड़ता है। उतना श्रम तो करना जरूरी है। 1500 करवटें बदल के थोड़ा बहुत सुबह सुबह सो पाता है। ये करवटें जिसने लकड़ी फाड़ी है दिन में ही बदलनी उसने, और अच्छी तरह बदलनी। बिस्तर भी कोई जगह है व्यायाम करने के लिए, लेकिन अधिक लोग जो दिन में व्यायाम नहीं कर रहे रात बिस्तर में व्यायाम करेंगे ही। उनकी जिंदगी बड़ी अस्त व्यस्त हो जाएगी। जब व्यायाम करना था तब वे ऊँघते रहे, जब सोना था तब वे व्यायाम करते रहे। उनका सब जीवन विपरीत जालों में उलझ जाएगा अपने ही कारण। नींद विपरीत नहीं है जागने के। लाओस से कहता है गति विपरीत नहीं है, स्थिरता के परिपूरक है। तब एक नया आयाम खुलता सोचने का। इसका मतलब ही हुआ कि दौड़ते हुए भी ऐसा हुआ जा सकता है कि भीतर कोई न दौड़े। और जब तक ऐसा सूत्र न मिल जाए कि दौड़ते हुए भी आप जाने कि आप नहीं दौड़ रहे हैं, तब तक आपको जिंदगी के रहस्य का द्वार नहीं मिलेगा। तब काम करते हुए भी कोई विश्राम में बना रह सकता है। और तब जीवन के सब द्वंद्वों के बीच में एक सूत्र मिल जाता है। तब रात सोए हुए भी भीतर कोई जागा रह सकता है। और तब दिन के सारे श्रम के बीच भी भीतर कोई विश्राम में बैठा रह सकता है। और तब चाहे जीवन में कितनी ही धूप हो, भीतर एक छाया बनी रहती है। और चाहे कितनी ही बेचैनी के बवंडर उठे, एक केंद्र पर सब शांत और मौन रहता है। और मजा यह है कि जितनी तीव्रता होती है इन बवंडरों की, उतनी ही गहरी वो शांति अनुभव होती। वो इससे नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये परिपूरक हैं। इसलिए जीवन में जितना तूफान होता है उतनी ही गहन शांति का अनुभव होता है। और जीवन में चारों तरफ कितने ही दुखों की वर्षा होती रहे, एक भीतर सुख की वीणा बजती रहती। जितने जोर से दुखों की होती है वर्षा, उतने ही जोर से उस वीणा का स्वर गतिमान हो जाता है, क्योंकि परिपूरक है, विपरीत नहीं है, एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, साथी है। अद्वैत की ये अनूठी बात है। लाओस से अद्वैत की दिशा में ये अनूठा कदम उठा रहा। वो ये कह रहा है कि जहां जहां तुम्हें विपरीत दिखाई पड़े, तुम विपरीत मान लेते हो, वहीं भूल हो जाती। विपरीत मानना ही मत। और जहां तुम्हें विपरीत दिखाई पड़े वहां तुम विपरीत को साधना, एक को छोड़कर नहीं, दोनों को साध कर, साथ ही साध कर। इसका मतलब हुआ कि संन्यास अगर वास्तविक हो तो संसार में ही हो सकता है। इसलिए जब मुझसे कोई आके कहता है कि हम संसारी, हम सन्यासी कैसे हो जाएं, लोग मुझसे आके कहते हैं कि आप ये क्या उपद्रव कर रहे हैं, संसारियों को सन्यास दे रहे हैं। सन्यास तो तभी हो सकता है जब कोई घर द्वार छोड़कर, सब छोड़कर भाग जाए। पलायन में ही सन्यास हो सकता है, त्याग में ही सन्यास हो सकता है। उनका कसूर नहीं है, द्वंद्व की भाषा में सोचने की आदत। मेरी दृष्टि में तो सन्यास हो ही केवल संसार में सकता है। और जिसका सन्यास संसार में नहीं हो सकता, उसका सन्यास कभी नहीं हो सकता। लाओस से कहता है इसलिए संत दिन भर यात्रा करता है और फिर भी यात्रा नहीं करता। बुद्ध 40 वर्ष तक चलते रहे। ज्ञान के बाद ही वो बुद्ध हुए।
40 वर्ष तक चलते रहे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, अनथक यात्रा चलती रही। एक शिष्य उनका मोग्गलान एक दिन बुद्ध को पूछता है, आप इतना चलते हैं, थकते नहीं? बुद्ध ने कहा, जो चलता हो वो थकेगा ही, मैं चलता ही नहीं हूं। मोग्गलान ने कहा, मजाक करते हैं आप, आपको अपनी आंखों से चलते देखता हूं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी आंखों का भरोसा करूं या अपनी आंखों का? मैं भीतर देखता हूं, वहां कोई चलता ही नहीं है। तुम मुझे बाहर से देखते हो, वहां कोई चलता है। जो चलता है वो मेरी छाया है, जो नहीं चलता वो मेरी आत्मा है। और छाया के चलने से कोई थकता है? लेकिन आप थकेंगे क्योंकि आपकी छाया नहीं चलती, आपने छाया से अपने को एक ही मान रखा है। हमारे मन में सवाल उठते हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान हो गया तो अब बोलते क्यों हैं? जब ज्ञान हो गया तो अब चलते क्यों हैं? जब ज्ञान हो गया तो अब क्या उन्हें प्रयोजन है? हमें लगता है जब ज्ञान हो गया तो अब सब गति बंद हो जानी चाहिए। गति बंद नहीं होती ज्ञान से, सिर्फ गति में जो ज्वर होता है, फीवर होता है, वो बंद हो जाता है। गति तो जारी रहती, बल्कि सच पूछें तो गति पहली दफे निखर के स्वच्छ हो जाती। नदी तो अब भी बहती है, लेकिन अब उसमें कूड़ा करकट नहीं बहता, अब उसमें गंदगी नहीं बहती, अब नदी शुद्ध धार हो जाती। ऐसा समझ लें कि पानी भी ना रह जाए और सिर्फ गति रह जाए नदी में, इतनी शुद्ध हो जाती। लाओस से कहता है, इसलिए संत दिन भर यात्रा करता है। Therefore the sage travels all day, yet never leaves his provision cart. और वो जो भीतर जीवन ऊर्जा है, वो जो भीतर जीवन का मूल स्रोत है, प्रोविजन कार्ट, जहां जीवन की सारी शक्ति संरक्षित है, जहां उसके जीवन का भोजन छिपा है, उसे कभी नहीं छोड़ता। यात्रा करता है दिन भर, चलता है दिन भर, और भीतर कोई भी नहीं चलता। भीतर वो अपने मूल केंद्र में स्थिर बना रहता है। परिधि चलती है, केंद्र ठहरा रहता है। चाक चलता है, कील रुकी रहती है। बोलता भी है और नहीं भी बोलता, क्योंकि मौन से बोलता है।